अरे वो देखो आ गए बोना बोनी। इन दोनों को देखकर वो कहावत सच लगती है, राम मिलाए जोड़ी। लेकिन वो लोगों की बातों को अनसुना करते। कुछ महीने बाद साधना गर्भवती हो गई। ये खुशखबरी मिलते ही जगदीश बहुत खुश हुआ। अब उसने साधना को काम पर जाने से रोक लिया। साथ ही वो साधना का खूब ख्याल रखता था। लेकिन कहीं न कहीं उन दोनों के मन में हमेशा एक डर बना रहता था, कहीं हमारा आने वाला बच्चा भी हमारी तरह बौना। नहीं नहीं साधना, तुम ये सब विचार अपने मन से निकाल दो। अरे जरूरी तो नहीं हर गूंगे का बेटा गूंगा हो, उसी तरह हर बौने का बेटा बौना ही निकले। ऐसे ही समय बीता और 9 महीने बाद साधना ने एक बड़े ही प्यारे बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर डॉक्टर ने कहा, आप दोनों घबराइए मत, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके बच्चे में उसके दादा दादी के जीन्स आए हैं, जिस कारण उसकी हाइट आपकी तरह नहीं होगी। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। आज तक सब हमारे बौनेपन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अभी हमारा बेटा आ गया उन सबका बदला लेने के लिए। वो दोनों उसका नाम आयुष रखते हैं। दोनों मिलकर उसकी खूब अच्छे से परवरिश करते हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए। आयुष अब अपनी कॉलेज की डिग्री लेकर एक कंपनी में नौकरी करने लग जाता है। साधना और जगदीश अब अपने बेटे की शादी के बारे में सोचते हैं। लड़का तो आपका दिखने में सुंदर है और हाइट भी अच्छी है, लेकिन ये आपका बेटा बिल्कुल नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं इसे भी आपने गोद लिया है? जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा ही बेटा है। मेरे भाई और उनके बच्चे भी लंबे हैं, इसके दादा दादी भी लंबे ही थे। मेरी और मेरी पत्नी जैसे लोग कई पीढ़ियों में एक दो ही जन्म लेते हैं। देखिए हमारी बेटी को आपका बेटा पसंद तो आ गया था फोटो देखते, लेकिन एक बात बताइए, कल को इनके बच्चों में भी कहीं आप दोनों के जीन्स आ गए तो? बेटे की तस्वीर के साथ साथ अगर आप अपनी भी तस्वीर भेज देते तो यहाँ तक आने की आपको जहमत ही नहीं उठानी पड़ती। बस बहुत हुआ, बहुत कर लिया आपने मेरे माँ बाप की बेइज्जती। अब आप क्या इनकार करेंगे? हमें ही नहीं करनी ऐसे घर में शादी। चलो माँ पापा। उस बात से वो तीनों बहुत परेशान हुए थे। वो वापस घर आ गए। माँ पापा, आज के बाद कोई शादी का रिश्ता मैं नहीं देखूंगा, और अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा बात तो सुन। आयुष उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उन्हीं के गांव के पास ही एक दूसरा गांव था, जहाँ पायल नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसकी लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा थी। उसकी लंबाई देख ज्यादातर लोग उससे डरते थे, क्योंकि उस गांव के लड़के भी इतने लंबे नहीं थे जितने की वो। उसकी लंबी हाइट की वजह से कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं, जिराफ से कौन शादी करेगा? इसको बहू बनाने के लिए तो हमें घर के दरवाजे और कमरे सब लंबे करने पड़ेंगे। लेकिन वैसे इसका फायदा बड़ा है, ये खड़े खड़े पंखे साफ कर देगी और जाले तो हाथ से निकाल देगी। ये सुनकर उसे बड़ा बुरा लगता। फिर एक रोज बीमारी के चलते उसकी माँ भी चल बसी। तब से उसके पिता उसके साथ और भी बुरा व्यवहार करने लगे। तू है ही मनहूस, पहले पैदा होते ही अपनी दादी को खा गई, फिर जिराफ जितनी लंबी हो गई, और अब अपनी माँ को भी खा गई। मुझे तो लगता है तू उम्र भर मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठी रहेगी, क्योंकि तुझे देखकर कोई तुझसे शादी तो करता नहीं। अरे इससे तो अच्छा होता तू भी अपने माँ के साथ ही मर जाती। बस बापू, बहुत हुआ। तुम्हें मुझसे इतनी ही परेशानी है तो आज के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ जा जा, और कभी लौट कर मत आना। पायल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और गांव के पास बने बस स्टॉप पर बैठकर रोने लगती है। तभी साधना उस गांव में किसी काम से आई थी। उसने पायल को रोते हुए देखा तो उसके पास जाकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। फिर पायल रोते रोते उसे सारी बात बताती है। देखने में कितनी सुंदर लगती हो और गुणवंती भी लगती हो। ऊपर वाले ने ऊंचा लंबा कद और सुंदर चेहरा दिया है। देखो बिटिया, दुनिया का तो काम ही कहना है। ऐसे लोगों की परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ही लो, मेरे बौने कद को लेकर लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानते कि जिस भगवान ने उन्हें पैदा किया उन्हीं ने हमें भी पैदा किया है। बस हमें थोड़ा खास बना दिया है। और तू चिंता मत कर, तू चाहे तो मैं तेरी शादी अपने बेटे से करवा दूंगी, लेकिन मुझसे शादी करने वाले लड़के की लंबाई मुझसे ज्यादा रहनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ हम दोनों का भी मजाक बन जाएगा। तू घबरा मत, मेरा बेटा मेरे जैसा बौना नहीं बल्कि वो तो तेरे जैसा लंबे कद वाला हैंडसम लड़का है। तुझे देखते ही पसंद आ जाएगा। चल अब तू मेरे साथ मेरे घर चल, यहाँ अकेले कहाँ सड़कों पर भटकेगी। साधना उसे अपने साथ घर ले आती है, जहाँ वो जगदीश को सारी बात बताती है। कुछ देर बाद आयुष भी वहाँ आ जाता है। पायल को वो देखते ही पसंद आ जाता है। साधना आयुष से उन दोनों की शादी की बात करती है। माँ हर वक्त बस शादी शादी, क्या शादी सब कुछ है जिंदगी में और कुछ नहीं? पायल की तरफ देखो माँ, उसको देखकर ही लग रहा है कि उसके लोगों ने भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, और अब हम उसकी इस मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। शादी दो दिलों के बीच का बंधन है माँ, जो प्यार से शुरू होता है, ना कि कोई व्यापार कि जो चाहे जब चाहे खरीद सके। उसकी बात सुनकर वो मन ही मन सोचती है, इसका कहना बिल्कुल ठीक है,
क्यों मैं किसी और का इंतजार करूं, बल्कि मुझे खुद से प्यार करना चाहिए, खुद कुछ करना चाहिए। आयुष और लड़कों से अलग था, ये देखकर पायल बहुत खुश होती है और वो मन ही मन उसको चाहने लगती है। अब पायल उन्हीं के घर में रहने लगती है और कुछ बनने की सोचती है। वो 12वीं पास थी। एक रोज पायल, पुलिस भर्ती के लिए तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। आज तक जितने भी लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था ना, वो सब तुमसे डरने लगेंगे और तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। पायल अब पुलिस भर्ती की तैयारी करने लगती है। आयुष भी अब उसकी पढ़ाई में मदद करता, फिर सारे फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू वो क्लियर कर लेती है और अब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। एक रोज, ये सब तुम्हारे कारण पॉसिबल हो पाया है आयुष। अगर आप सब मेरी हिम्मत न बढ़ाते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है आयुष, और अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पसंद तो तुम मुझे पहली नजर में ही आ गई थी पायल, लेकिन अगर मैं उसी दिन तुमसे ये बात कह देता तो तुम्हें लगता मैं तुम पर तरस खाकर शादी के लिए हाँ कह रहा हूँ। लेकिन आज तुमने अपनी पहचान बना ली है और निडर होकर अपनी बात कह पा रही हो, और यही बदलाव मैं तुमसे चाहता था। ये देख साधना और जगदीश भी बहुत खुश होते हैं और कुछ समय बाद सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। अब मोहल्ले की औरतें दोनों सास बहू को देखकर बातें बनाती। वाह, क्या सास बहू की जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने, बौनी सास की लंबी बहू। ये देख दोनों सास बहू मुस्कुराती हैं। है ना हमारी कमाल की जोड़ी, क्यों आंटी?